नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष अदालत में दरअसल अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं और एक आवेदन दिया है। दरअसल 2018 में ही उनका निजी पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका था। अब उसे वो रिन्यू कराना चाहते हैं और एनओसी की मांग को लेकर ही उन्होंने अर्जी दाखिल की है। अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी और सीबीआई दोनों को नोटिस भी जारी कर दिया है, जवाब देने को कहा है और सुनवाई की तारीख भी तय कर दी गई है। 4 जून को अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होगी। तो आखिर ऐसा क्या हो गया, अचानक से अरविंद केजरीवाल अपने पासपोर्ट को क्यों रिन्यू कराना चाहते हैं? तमाम अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, एक नई अर्जी दाखिल की गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। कहीं भागना चाहते हैं क्या विदेश? भाई है कहाँ वो? आज दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे हुए। दिल्ली की जनता, दिल्ली का भाई, दिल्ली का ये एक स्टेटमेंट कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करने लायक समझ रहे हैं दिल्ली के लोगों को कि 100 दिन में सरकार क्या क्या गलतियां की, मुख्यमंत्री ने क्या क्या गलतियां की, वो तो आकर के बताते। हाँ, एक वीडियो उन्होंने शेयर किया अपने सोशल मीडिया के जरिए अरविंद केजरीवाल ने और गलतियां गिना रहे हैं, कमियां गिना रहे हैं वीडियो के जरिए। ये तो वीडियो के जरिए तो उन्होंने वीडियो तो कोई पीआर वाले जिसको पैसे दे रहे हुए वो बना करके दे दिया होगा, इसने से अपलोड कर दिया होगा, वो भी किसी और ने किया। द काइंड ऑफ इंटरेस्ट ही शुड हैव शोन कि भाई यहाँ ये गलतियां, एक बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। जैसे बीजेपी सेलिब्रेट कर रही है, खैर जाने दीजिए, वैसे भी सरकार ज़्यादा कोई अच्छा काम कर नहीं रही है। इनका क्या करना है? इनका पासपोर्ट जब्त है, ही कैन नॉट गो आउट। जो बेल पे है ना बाहर, ये क्या विडंबना है। एक व्यक्ति जो इस देश में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आया था, आरोपी बनकर के दर दर की ठोकरें खा रहा है। तो ये तो पासपोर्ट मेरा जब्त है, तो इन्होंने एक एप्लीकेशन मूव किया है और कोर्ट से ये कहा है कि भाई एनओसी, क्योंकि हमारा पासपोर्ट जो है 2018 में ही वो एक्सपायर कर चुका है, हम उसको रिन्यू कराना चाहते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो ऐसे मिलेगा नहीं। भाई आप किस लिए पासपोर्ट बना रहे हो? क्या जरूरत है? विदेश जाना है, भागना है, क्या करना है? तो इस पे हम सीबीआई और ईडी इन दोनों के ही आप आरोपी हो, इसलिए उन दोनों को ही चिट्ठी लिखी गई है कि भाई ऐसा ऐसा आपका आरोपी आया हुआ है हमारे कोर्ट के अंदर और एनओसी मांग रहा है, आपकी क्या इस पे राय है? तो 4 तारीख को उसकी सुनवाई होगी। लेकिन कोर्ट में कुछ दूसरा खेल हो गया। जब ये सारी चीजें चल रही थी तो सीबीआई के वकील वहां बैठे हुए थे। सीबीआई के वकील ने कहा कि हुजूर, ये अभिषेक मनु सिंघवी एक और जो पूरा जो गैंग जो है इनका वकील का, ये खामखा लेट कर रहा है। हम लोग तैयार हैं, अब डे टू डे जो है इसके ऊपर जो है बहस होनी चाहिए। मतलब डे टू डे बहस होने का मतलब है कि सुनवाई के बाद फिर फैसला भी आएगा। ये इन सारी चीजों को आगे बढ़ाना चाह रहा है, ठीक लालू यादव की तरह, ठीक वैसे भ्रष्ट नेताओं की तरह। जहां ये कहता था हम तो कट्टर ईमानदार हैं जी, तो कट्टर ईमानदार है तो आपके वकील क्यों नहीं कहते कि भाई अभी तुरंत बहस शुरू करो? आप तो कहते थे कि भाई कोई केस नहीं है, ये सीबीआई वाले जो है वो पिंजरबंद तोता है, ये शराब घोटाला जो है वो बीजेपी के दफ्तर में रची गई एक साजिश है। तो आप बार बार एक्सटेंशन क्यों ले रहे हो? आपने जाकर के आपके वकील ने कोर्ट में कह दिया कि हुजूर 5000 पेज है, इसको पढ़ने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी और इतना जल्दी इसमें करने की आवश्यकता नहीं है। तो सीबीआई की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये एमपी एमएलए कोर्ट का मसला है, ये एमपी एमएलए रह चुके हैं, ये तो मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये जो हमारा उस टाइम को भी देखना है। इनकी स्ट्रेटजी क्या है कि जितना लंबा खींचो, जितना लंबा खींच सकते हो खींचो। अभी लोअर कोर्ट में होगा, राउज एवेन्यू कोर्ट से फिर ये जाएंगे हाई कोर्ट जाएंगे, फिर हाई कोर्ट में जाकर के सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ऐसे करते करते ये जो लालू यादव टेक्निक जो है, ये केजरीवाल, ये इस शताब्दी का जो है वो लालू यादव है।
ये आदमी कम इस तरह का काम नहीं करता कि ताकि यह जैसे कैसे हुआ 1996 की कहानी है चारा घोटाला, अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है, बाहर घूम रहा है वो। तो 30-35 साल में वैसे ही वो जो है वो लंबा खिंच जाएगा, वकीलों को पैसे दे दे करके तारीख पे तारीख लगता रहेगा। अभी 50 साल की उम्र है, 84-85 साल हो जाएगा, तब तक बूढ़ा हो जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा। ये तो हमारा जुडिशरी सिस्टम है। तो सीबीआई की तरफ से कहा गया कि हुजूर इस पे जो है आप इमीडिएटली अब काम शुरू किया जाए, और कोर्ट ने भी कहा है कि अब ज्यादा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि एक टाइम लिमिट है, जल्द से जल्द इसकी सुनवाई जो है वो। तो ये आप समझिए कि आप कोर्ट गए किस चीज के लिए? आप कोर्ट गए कि भाई हमारा पासपोर्ट रिन्यू कराना है। अब पासपोर्ट रिन्यू क्यों करवाना है भाई आपको? अभी पहले फैसला तो हो जाए, आप विदेश चले गए तो फिर वापस चले जाओ। जमानत मिली थी अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई सारी पाबंदियां लगाई गई है, उसमें पासपोर्ट का भी जिक्र है। तो क्या ऐसे में, क्योंकि अभी बरी तो नहीं हुए हैं, भले ही वो बाहर जेल के आ गए हैं, लेकिन इस केस में उनको बरी वो नहीं हुए, तो क्या ऐसे में क्या कोर्ट इनके पक्ष में कोई फैसला सुना सकता है? देखिए ये तो पक्ष की बात है, सिर्फ पासपोर्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अब ईडी और सीबीआई जवाब दे देगी कि भाई ठीक है रिन्यू कराना करा लो, लेकिन वो उस पासपोर्ट का आप इस्तेमाल नहीं कर सकोगे। अगर रिन्यू हो भी जाएगा तो पासपोर्ट आकर के जमा करोगे, वो एक्सपायर हो गया है। तो लेकिन सवाल ये है कि 2018 में बताया जा रहा था कि एक्सपायर हो गया है, उतने दिनों तक याद नहीं आई, अचानक से अब ऐसा क्या हो गया? तो देखिए ये आपने बहुत ही सही सवाल किया है, क्योंकि केजरीवाल वो क्या करेगा, किस तरीके से वो पब्लिक को चूना लगा दे, अधिकारियों को चूना लगा दे, कोर्ट को चूना लगा दे, जजेस को चूना लगा दे। ये बहुत ही तिकड़मबाज किस्म का व्यक्ति है। ये तो कोर्ट को ध्यान देना पड़ेगा, और जो ऑब्जेक्शंस जो ईडी और सीबीआई की तरफ से उठाया जाएगा उसके बाद ये होगा। और आपने जो सुप्रीम कोर्ट के जो शर्तें जो थी उसको आपने अगर आपने रिवाइव किया, जो आपने याद दिलाया है, तो मैं तो ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट से अभी बरी तो नहीं हुए, लेकिन दिल्ली की जनता ने इनको जो है मुक्त कर दिया कि आपका बेटा, अगर आप मुझे जेल में भेजना चाहते हो तो बीजेपी वालों को वोट दे देना, और अगर अपने बेटे को चाहते हो कि मैं बाहर रहूं तो झाड़ू में मतलब ये करना। तो इनकी तो हालत तो दिल्ली की जनता ने ऐसी कर दी कि इनको तो होश हवास वो बिल्कुल वो खो बैठे, और ऐसा खो बैठे कि ये अब जलंधर में बोल रहा हूँ, लुधियाना के अंदर ज्यादा समय बिता रहे हैं। लेकिन वाकई में ये सवाल अहम है कि कहाँ है केजरीवाल? इन दिनों ज्यादा कहीं नजर नहीं आते, कुछ बयान भी नहीं देते, मीडिया से बातचीत करना तो दूर की बात है। पंजाब में है एक्टिव, ये तो खबर है, लेकिन कर क्या रहे हैं इन दिनों के? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन दिल्ली चुनाव का रिजल्ट आया था 3 बजे आपने मिलकर एक वीडियो बनाया था जिसमें हमें बहुत ही विश्वस्त सूत्रों से बताया गया था कि नाउ ही शिफ्टिंग टू पंजाब, और ये पंजाब जाएंगे, और पंजाब जाकर के ये लुधियाना की सीट से वहाँ अपने राज्यसभा सांसद को वहाँ भेज करके ये खुद राज्यसभा आना चाहते हैं। ये खबर पे हमारी अभी भी वो मोहर लगी हुई है। इतने तमाम लोग, बड़े बड़े पत्रकार और बहुत बड़े बड़े टेलीविजन चैनल कि नहीं 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 वो नहीं जाएगा, ये इस तरह का गलत फहमी फैलाया जा रहा है। बाकायदा संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, सारी चीज़ें कर दी, लेकिन अंततोगत्वा क्या हो रहा है? वही हो रहा है कि अरोड़े को तुमने वहाँ पे चुनाव लड़वाया है, वो वहाँ से जाकर के मंत्री बनेगा, मंत्री बनने के बाद वो जगह सीट को खाली करेगा, और अरविंद केजरीवाल जो हैं वो वापस वो राज्यसभा में आएंगे, और तब तक ये चुपचाप पंजाब में बैठ करके। लेकिन उसका खामियाजा भी हो रहा है ना, आम आदमी पार्टी में दिल्ली में जबरदस्त विद्रोह भी है। भाई आम आदमी पार्टी का दिल्ली में सब कुछ खत्म हो गया। लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम ऑन आम आदमी पार्टी इन दिल्ली। खत्म हो गया आम आदमी पार्टी। अब यहाँ पे कांग्रेस पार्टी रिवाइव कर रही है। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का चलेगा, क्योंकि इनके लोग तो है ही नहीं। इन्होंने आप देखिए दर्जनों दर्जनों जो है वो बहुत सारी खबरें छिप जाती है। अब इतना अनइम्पॉर्टेंट हो गया। मैं शुरू से कहता आ रहा था कि केजरीवाल तब तक जिंदा है हिंदुस्तान की राजनीति में जब तक मीडिया उसको दिखा रही है। मीडिया में उसको दिखाया नहीं जाएगा, उसकी वो बेमौत मौत हो जाएगी राजनीतिक। वो ये हो रहा है, इसलिए मीडिया में वो नजर नहीं आ रहा, दिल्ली में नजर नहीं आ रहा। और जैसा कि कैपिटल टीवी ने आज तक
अरविंद केजरीवाल के बारे में, आम आदमी पार्टी के बारे में जो कुछ भी हमने खबरें दी वो हर बार वो सही साबित होती है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो एक तरफ दिल्ली में बीजेपी की सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं, जहां बीजेपी जश्न मना रही है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी दिल्ली में मिली करारी हार से उभर ही नहीं पा रही है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में पूरी तरह से इनएक्टिव हैं और पंजाब में जबरदस्त एक्टिव है, लेकिन इसी बीच उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हैं। अपने पासपोर्ट के रिन्यूअल को लेकर उन्होंने एनओसी की मांग की है। अब देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।